सो हेलो एवरीवन। जय गुरु जी, जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सब? प्लीज अगर आप लोग अपने कैमरेज ऑन करोगे तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे। और अगर आप लोग चाहते हो मैं आपकी ड्राइंग्स का एनालिसिस करूँ या आपकी ड्राइंग्स देख के कुछ बताऊं तो फटाफट अपने कैमरेज ऑन कर लो और एक पेपर और पेन ले आओ। है ना? एक पेपर, एक प्लेन पेपर होना चाहिए और एक पेंसिल या पेन, जिस जो भी आप कंफर्टेबल हो। चारुलता मैम, लीना जी, रेवांत जी, गोपाल जी। अरे गोपाल जी के हाथ में तो छोटा बच्चा है। अनम्यूट करिए गोपाल जी। जी हाँ, जय नमस्कार श्री गोपाल। श्याम है। जय श्री हाँ, श्याम। नमस्कार। जय श्री श्याम। कौन है ये? ये पोता है मैम। अरे वाह, क्या बात है, ग्रेट, गुड। चलो ग्रेट। सो लीना मैम, गोपाल जी, चारुलता मैम, ओके, रेवंत, लीना मैम, ओके। सो आप लोग नमस्कार। लीना जी, चारुलता मैम नमस्कार, अनुराधा जी नमस्कार, रेवंत जी नमस्कार। सो आप सभी को नमस्कार है मेरा। सो आप लोग एक काम करो, एक पेपर ले आओ फटाफट और एक पेन। ठीक है? पेपर और पेन। रेवंत, अनुराधा जी, आप सुन पा रहे हो मुझे? रेवंत जी, अनुराधा जी। हाँ जी, तो फटाफट एक पेपर पेन ले आओ और कैमरेज ऑन कर लो। थैंक यू रेवंत, काइंडली अपना कैमरा ऑन करिए और एक पेपर पेन लेके आओ। अनुराधा मैम सुन पा रहे हो मुझे? तो प्लीज एक पेपर पेन का इंतजाम करिए। देवन जी आप भी सुन पा रहे हो तो एक पेपर पेन का चारुलता मैम। एक पेपर पेन। ठीक है, डन, चलो ग्रेट। गोपाल जी, अनुराधा जी, रेवंत जी, लीना मैम, पेपर पेन रेडी? चैट बॉक्स में लिख दो अगर आपका पेपर पेन रेडी हो गया हो तो। डन, पेपर पेन रेडी। लीना मैम, अनुराधा जी। यस, चलो अनुराधा मैम कैमरा भी ऑन कर लो प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट। लीना मैम, रेवंत जी कौन है आप? थैंक यू। रेवंत जी आप कौन है? कृपया करके अपने दर्शन दीजिए थोड़े से और कैमराज ऑन कर सकते हैं। अब आपको 6 चीजें ड्रॉ करनी है। ठीक है? 6 चीजें, ध्यान रखना। आप सबको 6 चीजें ड्रॉ करनी है और वो 6 चीजें कौन कौन सी हैं? वाटर, आप लोग लिख लो चाहे, ये चीजें 6 चीजें आप लोगों को ड्रॉ करनी है। वाटर यानी कि पानी, माउंटेन्स यानी कि पहाड़, सन यानी कि सूर्य देवता, ह्यूमन फिगर, कोई भी एक ह्यूमन, है ना, नर या नारी, कोई भी एक ह्यूमन फिगर, एक घर, एक नहीं, एक घर, 2 घर, 3, मतलब ये चीजें आपको ड्रॉ करनी है। ठीक है? और पेड़। 6 चीजें आपको कौन कौन सी ड्रॉ करनी है उस पेपर पे? जल, पहाड़, सूर्य देवता, पेड़, ह्यूमन फिगर और घर। ठीक है? ये 6 चीजें आपको ड्रॉ करनी है। अब आप लोग 5 मिनट है आपके पास, 7 मिनट है, आप लोग ये 6 चीजें ड्रॉ कर, प्लेन पेपर पे ड्रॉ करना। ठीक है? कोशिश करना प्लेन पेपर हो, लाइंस वाला ना हो।
हाँ जी, एक ही पेपर पे, बिल्कुल बिल्कुल लीना मैम, एक ही पेपर पे। ये Vivo V2 3 5G, मैम अनम्यूट होंगे एक बार। Vivo V2 3। मैम आपने अभी ज्वाइन किया है मैम, एक तो मुझे इनका नाम ही नहीं पता। वीवो जी, वीवो जी कैमराज ऑन करिए प्लीज। आपको 6 चीजें ड्रॉ करनी है। पानी यानी कि जल, माउंटेन पहाड़, सूर्य देवता, पेड़, ह्यूमन फिगर और घर। नीरज जी, नीरज जी आप मुझे सुन पा रहे हो? प्लीज चैट बॉक्स में लिखिए हाँ या ना अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो। यस, चलो गुड। सो नीरज जी एक पेपर ले लीजिए, प्लेन पेपर, और उसमें 6 चीजें ड्रॉ करनी है। बनानी है, ड्रॉ का मतलब है बनानी है। एक प्लेन पेपर लीजिए नीरज जी, पहले तो प्लेन पेपर लीजिए, फिर चैट बॉक्स में लिखिए कि आपके पास आ गया है प्लेन पेपर। प्लेन पेपर और पेन। डन। अब इसमें क्या क्या ड्रॉ करना है नीरज जी? वाटर यानी कि पानी, माउंटेन, रचना मैम भी आ गई है। रचना मैम आप मुझे सुन पा रहे हो? नहीं अभी नहीं। ओके रचना मैम आप मुझे सुन पा रहे हो तो प्लीज एक पेपर का इंतजाम करो। ठीक है, एक पेपर लीजिए और उसमें ये 6 चीजें ड्रॉ करनी है। ठीक है, 6 चीजें कौन कौन सी हैं मैं आपको वो चैट बॉक्स में भी लिख के दे रही हूँ। सन, माउंटेन, वाटर, ह्यूमन फिगर, जीवारी, सन, माउंटेन, वाटर, ह्यूमन फिगर, हाउस एंड ट्री। ठीक है, ये 6 की 6 चीजें आप लोगों को ड्रॉ करनी है एक प्लेन पेपर पे। दोबारा रिपीट कर रही हूँ। सन, माउंटेन, वाटर, ह्यूमन फिगर, हाउस एंड ट्री। जैसा आता है, जैसा समझ में आता है वैसा ड्रॉ करो, कुछ नहीं हमें, मतलब कोई ऐसा हार्ड एंड कोई आपका ड्राइंग का टेस्ट नहीं हो रहा है ये। ठीक है, सो जैसा समझ में आता है आप लोग वैसा ड्रॉ करो। आरती मैम आप मुझे सुन पा रहे हो? आरती शर्मा जी सुन पा रहे हो आप मुझे? आरती शर्मा अगर आप सुन पा रहे हो तो एक प्लेन पेपर लो और उसमें ये 6 चीजें ड्रॉ करनी है। सन, वाटर, माउंटेन, ह्यूमन फिगर एंड हाउस ट्री। ये 6 चीजें ड्रॉ करनी है। फिर से लिख के भेज रही हूँ 6 की 6 चीजें। आरती मैम आप मुझे सुन पा रहे हो? ओके चलो ड्रॉ करो। अरे वाह, रचना मैम ने तो ड्रॉ भी कर लिया, क्या बात है रचना मैम, ग्रेट। गोपाल जी आपने कर लिया? लीना मैम कर लिया? चलो ठीक है बताती हूँ। लीना मैम डन, चारुलता मैम डन, देवान जी का कैमरा ऑफ है, नीरज जी, आरती मैम। चलो सबसे पहले डन। चलो लीना मैम को अनम्यूट करते हैं, एक वन बाय वन सबकी ड्राइंग्स देखूंगी। ठीक है, रुको एक मिनट। लीना मैम प्लीज अनम्यूट करिए। जी हेलो जी मैम। लीना मैम। हेलो मैम। चलो ग्रेट। लीना मैम आप कहाँ से बात कर रहे हो? मैम दिल्ली। अरे वाह, दिल्ली से हो, चलो ठीक है, गुड।
अच्छा चलो लीना मैम की ड्राइंग देखते हैं। लीना मैम ड्राइंग दिखाओ आप अपनी। लीना मैम ड्राइंग को ही आगे करो थोड़ा सा। मैं 1 मिनट ये उसमें लेती हूँ। हाँ हाँ वो ज्यादा बेटर है। अब बेटर है, नहीं दिख रही है मैम? नहीं नहीं नहीं, रुको, या तो आप मुझे व्हाट्सएप करोगे उस नंबर पे जिस नंबर से आपने लिंक ज्वाइन किया जी 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 कर रही है ना, मुझे व्हाट्सएप करो फटाफट, मैं फिर इसमें जी व्हाट्सएप ओपन करती हूँ, तो वो मेरे लिए भी ज्यादा आसानी होगी और आप लोगों के लिए भी ज्यादा आसानी होगी, है ना। जी जी। इसमें नाम लिख दो फिर अपना। हाँ नाम लिख के भेज दो, जी ठीक मुझे है मैम। व्हाट्सएप करो। जिस जिसने ड्राइंग कर ली है ड्रॉ, वो मुझे व्हाट्सएप करो। और कौन से नंबर पे व्हाट्सएप करो एक बार ये भी बता देना। 9355 वाले पे करना अगर है तो, 9355751717 इस पे व्हाट्सएप करो। जी मदन मोहन जी ने तो अभी ज्वाइन किया है। मदन मोहन जी अगर पॉसिबल है तो एक पेपर पे 6 चीजें ड्रॉ करिए, अगर आपके पास एक पेपर है इस समय तो। ये 6 चीजें क्या है मैं चैट बॉक्स में लिख रही हूँ, इसको ड्रॉ करना है, मुझे पता है वो कहीं जा रहे हैं। चलो भेजा मैम आपने? नहीं मैम भेज रही हूँ। हाँ भेजो। किसने भेजा? अभी तो किसी का भी नहीं आया। 9355751717 पे व्हाट्सएप करिए जो आपका मीटिंग आईडी है। जी या किसी भी नंबर। हाँ रचना मैम अनम्यूट करो, 1 मिनट अनम्यूट करो डियर। पेन। मैडम उसमें नहीं आ रहा मेरे में। अच्छा आपको लिंक कौन से नंबर से मिला है? 1717। हाँ तो उस पे व्हाट्सएप कर दो वापस, वो उस पे मुझे क्लिक नहीं आ कर। रहा। मैं बता रही हूँ, उस जिस नंबर से लिंक आया ना उस पे क्लिक करो, उस पे मैसेज का ऑप्शन आएगा, करो एक बार, मैसेज का ऑप्शन आएगा और भेजो। फिर आया मैसेज का? आप देखो किसी का आया व्हाट्सएप मैसेज का ऑप्शन आया मैम। ये आ गई लीना मैम की ड्राइंग तो आ गई। रचना मैम मैसेज का ऑप्शन आया? जिस नंबर से लिंक, लीना मैम आ गई, अभी चेक कर रही हूँ बस। जी नहीं ये आपकी कॉलिंग आई है शायद। अब नहीं इस मैम पे मैंने फोटो भेजी है। हाँ हाँ वो शायद रचना मैम की कॉल होगी। रचना मैम अब इस पे वो भेजो, अपनी वो भेजो पिक्चर, ड्राइंग भेजो इसी नंबर पे, ठीक है किस नंबर पे भेजूं? ना। रचना मैम 1717 वाले पे। ये आप ही का नंबर है ना लास्ट में 8444 वाला? यस मैम। है ना, देखो मैं ऐसे व्हाट्सएप कर रही हूँ, प्लीज सेंड, इस पे भेजो। चलो अब भेज दो, ठीक है। ओनली एडमिन सेंड मैसेज नहीं, चारुलता मैम उस पे व्हाट्सएप करो, उस पे क्लिक करोगे ना, क्लिक करोगे जिस मीटिंग आईडी से लिंक, जिस नंबर पे आया है उस नंबर पे क्लिक करोगे तो उस पे मैसेज आ जाएगा। जैसे मैं आपको दिखाती हूँ फॉर एग्जाम्पल, देखो ये आपके पास मैसेज आया हुआ है, ठीक है, ये मैसेज आया। अच्छा मेरी स्क्रीन, जिस नंबर पे है ना उस पे नंबर पे क्लिक कर दो, बस यहाँ पे मैसेज का ऑप्शन आएगा, उस नंबर पे क्लिक कर दो। हाँ यस, ये तो 8444 वाली आई है, रचना पटेल। चलो कोई बात नहीं चारुलता मैम, नहीं आती तो मैं देखती हूँ, ऐसे देखती हूँ, रुक जाओ अभी पहले एक एक करके सॉल्व करती हूँ, ठीक है। रुको 1 मिनट, पहले हम लीना मैम का देखते हैं, फिर रचना मैम का देखते हैं, फिर चारुलता मैम का देखेंगे, ठीक है। रुको कहाँ गया मेरा व्हाट्सएप। ओके पहले मैं लीना मैम का इसको ओपन करूं। चलो लीना मैम को ओपन करते हैं। लीना मैम एक बार आप अनम्यूट हो जाओ पहले। जैसे मैम आपने बचपन की याद ज्यादा करवा दी। कोई बात नहीं, चलो रुको, शेयर स्क्रीन करते हैं, लीना मैम की ड्राइंग देखते हैं। चलो ठीक है, सो ये लीना मैम की ड्राइंग है, ठीक है। 1 मिनट, ये रोटेट नहीं हो रही, इसको सीधी करूं, रुको लीना मैम 1 मिनट।
लीना मैम एक बात बताओ, आपकी लाइफ में जो भी गाइडेंस है, ठीक है, वो बड़ी एक्सप्रेसिव है क्या? मतलब खुश मिजाज इंसान होने चाहिए जो भी आपकी लाइफ में गाइडेंस देते हैं आपको, या जिसे कहते हैं जिसका आपके पास सपोर्ट है, वो बड़े जी खुश मिजाज होने चाहिए। जी मैम, बिल्कुल। लीना मैम आप अपना एक घर बनाने का सोच रही हो क्या आगे जाके? जी मैम, शिफ्ट करने की सोचे, घर ले ले और से शिफ्ट हो जाए। क्या बात है। देखो आप लोग देख रहे हो कि कैसे ड्राइंग, मैंने अभी सिर्फ ड्राइंग देखी है ना, अभी तो पूरी सारी ड्राइंग देखी भी नहीं है। अभी ड्राइंग देखूंगी तो और भी बहुत कुछ पता लगेगा। ठीक है, रुको एक मिनट और देखते हैं लीना मैम की ड्राइंग। अच्छा लीना मैम एक बात बताओ, जी आप अपनी लाइफ में ना अपनी ग्रोथ के बारे में बहुत सोचते हो कि 100%। आपको एक ग्रोथ चाहिए, और वो ग्रोथ भी ऐसी चाहिए जो ना मतलब सीधे रास्ते वाली हो। मतलब कोई घुमा फिरा वाली ही नहीं चाहिए, मतलब कोई टेढ़े रास्ते वाली ग्रोथ नहीं चाहिए, सीधे रास्ते वाली ग्रोथ चाहिए। मेहनत करके ऊपर तक पहुंचना है। ऊपर तक पहुंचना है, यस बिल्कुल बिल्कुल। जी अच्छा एक बात और बताओ लीना मैम, आप ना बड़े एक्टिव माइंडेड हो, मतलब इन द सेंस कि ना आपको अपनी खबर तो रखनी रखनी है, साथ में घर में क्या हो रहा है सबको, या फैमिली में क्या हो रहा है, वो भी सारी आपको खबर रखने का बड़ी वो आदत है, बताओ। कोशिश करती हूँ, आज आज फिर भी नहीं लगती आज। लेकिन फिर भी आपको वो एक ना मतलब आदत है कि भाई आपको पता होना चाहिए कि क्या हो रहा है, मतलब जी वो आपको बड़ा वो लगता है? हाँ जी, हाँ जी और मैडम, ये देखते वाली बात किस बात से पता चली? हैं। अब ये कैसे बताऊं, ये तो क्लास में बताऊंगी कि ये कैसे पता लगा है? ये तो आपको बता रही हूँ आपकी ड्राइंग देख के कि आपकी ड्राइंग आपके बारे में क्या क्या बताती है ना। आप एक ड्राइंग एनालिस्ट, कोई सोच सकता है कि आपने सिर्फ ये 4 5 6 चीजें बनाई हैं और उससे आपकी लाइफ में बहुत कुछ, अब जैसे मैंने आपको बोला आप घर लेने का सोच रहे हो, वो जी भी दिखता है कि आप घर लेने का सोच रहे हो। ठीक है, अच्छा चलो लीना मैम की और ड्राइंग देखते हैं। लीना मैम आपकी लाइफ में अगर कोई हर्डल भी आई है ना, या कोई प्रॉब्लम भी आई है, तो बहुत बड़ी आई है, कोई बहुत बड़ा इश्यूज आए हैं, छोटे छोटे नहीं, मतलब जब आता है तो वो बहुत बड़ा ही आता है, बताओ। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम्म, जड़ से हिलाने वाली आती है। डर से बिल्कुल बहुत बड़े इश्यूज आते हैं। और दूसरी बात ये है कि ना आपने सीखा तो बहुत कुछ है, लेकिन आप उसको ना इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे अपनी लाइफ। बिल्कुल मैम, 100%। हम्म, फ्यूचर में ना आप ग्रोथ के बारे में सोच तो रहे हो, लेकिन आप कॉन्फिडेंस नहीं हो उस ग्रोथ को लेके कि मैं कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी। बहुत कुछ आपके दिमाग में ना, जिसे कहते हैं ना, चलता रहता है एक टाइम पे। जी बिल्कुल। देखो आपके अंदर ऐसी बात नहीं है, आपके अंदर हिम्मत भी है, अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो आप उससे लड़ने की ना हिम्मत भी रखते हो। लेकिन आपके अंदर ना थोड़ा बहुत, जैसे कहते हैं ना, अंदर ही अंदर थोड़ा डर भी रहता है सिचुएशन के साथ, कि थोड़ी चिंता भी लगी रहती है, ये ना हो जाए वो ना हो जाए, कुछ ना कुछ एक अंदर डर भी रहता है आपके। जी मैम बिल्कुल। और ये लीना मैम, ये सर्कल सा क्या बनाया है यहाँ पे, ये क्या बनाया सर्कल ये बिल्डिंग के साथ? मैम यहाँ पे ना मैं एक्चुअली पहले लोग यहाँ बनाने की सोच रही थी, पर मैं कहा हाँ, जगह कम है, बैठा हुआ तो बन नहीं पाएगा, इसलिए फिर इधर पेड़ के पास बनाए। अच्छा और एक बात बताओ, आपको ना जैसे कहते हैं भरे पूरे परिवार में रहना पसंद है? जी जी कि बिल्कुल। पूरा हो, चहल पहल हो घर के नीचे, है ना, जी मतलब खूब आवाजें आती रहनी हो, मतलब ऐसा भरा पूरा परिवार आपको ज्यादा पसंद जी बिल्कुल। है? आपने तो मेरी पूरी कुंडली खोल दी इन 6 चीजों से। अभी तो हम बहुत कुछ देख सकते हैं लीना मैम, बहुत कुछ। अच्छा ये आपने एक हाथ में बलून पकड़ा हुआ है, ये नहीं क्या, ये मैम, क्या? ये 2 बंदे खड़े हैं एक दूसरे का हाथ पकड़ के। अच्छा ये दो बंदे खड़े एक दूसरे का हाथ पकड़ के, हाँ जी, एक लड़की एक लड़का। एक लड़की और एक लड़का, ओके। आपको ना कभी कभार ये लगता है कि मैंने अगर अपनी लाइफ में कुछ कमाया है ना, तो वो मैंने रिश्ते कमाए हैं। जी मैम, मैम यही है कि जो कुछ भी कमाना है, पर सबसे पहले रिश्ते कमाने पहले, सबसे पहले रिश्ते, मतलब आपके लिए रिश्ते हैं। बहुत मायने रखते हैं, बहुत ज्यादा। जी, सबसे पहले हम्म, रिश्ते। सबसे पहले रिश्ते।
कुछ भी चला जाए पर पहले सबसे पहले सबसे family पहले से रिश्ते, पहले। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, और दूसरी बात ना, आप ना जैसे कहते हैं ना, अपने आप को ना हमेशा थोड़ा, मतलब ऐसा नहीं है कि हमेशा सज सवर के रहते हो, लेकिन फिर भी आप अपने आप को ना वेल ड्रेस्ड रखते हो। जैसे कोई भी आ जाए, लेकिन फिर भी आप अपने आप को वेल ड्रेस्ड रखोगे। ऐसा नहीं है कि मतलब कभी बाल नहीं बने या कुछ नहीं बना, लेकिन आप अपने आप को ना वेल ड्रेस्ड ही रखते हो। अधिकतर ऐसा होता है मैम, बीच में हो गया था कि बिल्कुल ऐसे रहने लगी थी, पहले तो बिल्कुल ही ऐसे रहती थी, अब बीच में हाँ थोड़ा सा हो गया है। हाँ, लेकिन ऐसा है कि आप अपने आप को वेल ड्रेस्ड रखते हो, मतलब ऐसा मैम नहीं है कि, मुझे लगता है कोई देखे तो कहे हम कोई चीज है। हाँ। ये रचना मैम ने इतना सबको ड्राइंग करके भेज दी है। रचना मैम, रचना मैम को लग रहा है इतनी सारी बातें पता लग रही है तो मैं 2-4 ड्राइंग्स और करके भेज दूं है। गॉड। अच्छा ठीक है, लेकिन एक बात बताओ, देखो जो आपने ड्राइंग बनाई है ना लीना मैम, आपकी ड्राइंग ये कहती है कि एट प्रेजेंट तो अमाउंट है, पैसा है आपके पास, ठीक है, लेकिन आपकी ड्राइंग ये कहती है कि वो फ्यूचर में ना आप उसका यूज थोड़ा कम कर पाओगे। हाँ, तो आपको थोड़ी सी अपनी ड्राइंग में ना थोड़ा सा उसके अंदर बदलाव लेके आना चाहिए ड्राइंग्स में, ठीक है। जी एक मिनट, सीखते भी हो लेकिन फिर भी इतनी सारी चीजें जिसे कहते हैं ना आप यूज नहीं कर पाते, और थोड़ा कभी कभार एग्जीक्यूशन की कमी भी हो जाती है। सोचते हो करना है लेकिन कई बार नहीं भी कर पाते, वो बीच में ही रह जाता है। अधिकतर यही हो रहा है मैम, सब कुछ इतनी चीजें सीखी हैं पर वही है ना, एक तो सबसे बड़ी फाउंडेशन क्या है, हाउसवाइफ होने की वजह से अपना कोई सर्कल नहीं। मैं आपको वही कह रही हूँ इससे ना, कहे अंदर तो दिल के अंदर वो इस चीज को समझेगा नहीं, समझता नहीं, वो पीछे के पीछे खिसक जाते हैं। कहीं कहीं से कदम निकालने की वही नहीं है कि कहीं से भी कोई बिल्कुल, कदम आपके उठा अंदर सके। अंदर कहीं ना एक डर सा बैठा हुआ है। करना तो बहुत कुछ चाहते हो, लेकिन एक डर आपने बैठा हुआ, फिर आपको लगता है कि घर में मतलब जो सुख शांति से काम हो जाए वो ज्यादा अच्छा है। जी बस आपकी थिंकिंग ये है। जी मैम। हम्म, देखो फ्यूचर में ग्रोथ है, घर भी बनेगा आपका फ्यूचर में, ऐसी बात नहीं है, ठीक है, लेकिन जिसे कहते हैं ना कम ग्रोथ दिखाई देती है आपकी ड्राइंग में। अच्छा, और एक बात और बताओ, कोई भी आपके घर में आ जाए, आप सबका जैसे कहते हैं ना तहे दिल से स्वागत करते हो। जी, हम्म, अतिथि देवो भव। अतिथि देवो भव, बिल्कुल बिल्कुल। किस्मत से किसी के घर कोई किस्मत से ही आता है, ऐसे ऐसे मैं, किसी के घर कोई नहीं ये आता। आपकी ड्राइंग है ना लीना मैम, हर एक की ड्राइंग ऐसी नहीं होती। ये आपकी ड्राइंग बता रही है कि आप सबका मोस्ट वेलकम, मतलब दिल से वेलकम करते हो, दिल से। जी, हम्म, मेरे पर्स में से ले दवाई नाम लिख के भेजना है, ये वो वाली डॉक्टर। लेकिन एक अच्छी बात है आपकी ड्राइंग, देखो बहुत सारी अच्छी बातें भी आपकी ड्राइंग में कि आगे चल के थोड़ा सा आपको लगता है कि ये प्रॉब्लम्स का कभी तो अंत होगा, ठीक है, जो भी लाइफ में इतने सारे इश्यूज हैं उनका कभी तो अंत होगा, और अपनी लाइफ में आप एक ना स्टेबल जीवन जी पाओगे। कहीं ना कहीं आपके दिल में एक ये ना अंदर से आपको एक ही आवाज आती है। जी, पूरी होपफुल है, होपफुल हूँ उस बारे में तो मैं। बिल्कुल मुझे बिल्कुल, वो पूरा आपकी ड्राइंग विश्वास में है, भी ऊपर बैठा हुआ ना मेरे कभी तो सारे सपने सच करे। करेगा, और ये आपकी बात ना ड्राइंग में भी झलकती है। चलो, थैंक यू लीना मैम, थैंक यू सो थैंक यू मच। मैम, आपने ना मतलब मेरे को जैसे कहते हैं ना, मेरे को पूरे अंदर से बाहर निकाल के रख दिया। कोई इतना समझ ही नहीं पाता कि मैं क्या हूँ। देखो आप तो मुझसे आज पहली बार मिले और मैंने आपको बोला कि सिर्फ ये चीजें ड्रॉ करनी है ना, कैसे। और आप यकीन मानो, ये जो ड्राइंग एनालिसिस है ना, ये छोटे से छोटे बच्चे पे भी काम करता है, हमारी एज पे भी काम करता है, आपकी एज पे भी काम करता है, सबकी एज पे काम करता है ड्राइंग एनालिसिस। सो कैसे आपकी सिर्फ एक ड्राइंग है वो आपके बारे में इतनी सारी बातें बताती है। चलो, थैंक यू लीना मैम, थैंक यू सो थैंक मच। यू मैम, थैंक यू। चारुलता मैम, रचना मैम की देखते हैं ना ड्राइंग। अब रुको, रचना मैम ने मुझे 2-2 ड्राइंग्स भेजी हैं, रुको रचना मैम को स्पॉटलाइट पे लेके आए। ओके, चलो रचना मैम की ड्राइंग देखेंगे सबसे पहले। रचना मैम को अनम्यूट करूं। रचना मैम, आप कहाँ से बात कर रहे हो डियर? मैडम अहमदाबाद गुजरात से। अरे वाह, एक्चुअली क्या। मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, इसलिए फटाफट बना के दे अरे दी। नहीं, ड्राइंग अच्छी नहीं तो क्या हो गया। तो मैंने सोचा दूसरी बार जब वो लीना मैडम से आप बात कर रही थी तो मैंने सोचा हाँ, थोड़ा सा और क्रिएट कर दूं जरा।
हे भगवान, ये तो और जो क्रिएट किया है ना, ये तो 4 तारे लगा दिए आपने हैं। 4 तारे दिखाऊं सबको? चलो दिखाती हूँ, एक बार मैम की ड्राइंग देखते हैं, है ना। रचना मैम की ड्राइंग देखते हैं पहले। तो देखो रचना मैम ने कितने सारे इसमें तारे लगा दिए। ये देखो रचना मैम की ड्राइंग, ठीक है। क्या रचना मैम ने इसमें, ओ माय गॉड, सब कुछ किया रचना मैम ने इसके अंदर है। मैडम मुझे आता नहीं हो तो जो लगा वो कर दिया हमने। अच्छा चलो रचना मैम की ड्राइंग देखते हैं। अब रचना मैम एक बात बताओ, आप वर्किंग हो? नहीं, हाउस वाइफ। अच्छा हाउस वाइफ। देखो करना तो आप भी बहुत कुछ चाहते हो, ठीक है, आप भी चाहते हो कि आपकी लाइफ में ग्रोथ हो, लेकिन पता आप ना कंफ्यूज्ड हो, आपको ये नहीं पता शुरुआत कहाँ से करनी है। हाँ बहुत जी, कुछ दिमाग में चल रहा है, आपने कुछ ना कुछ सीखा भी होगा, लेकिन बहुत सारी चीजें सीखी है मैडम मैंने तो। हाँ, लेकिन आप उसका बिल्कुल भी यूज नहीं कर पा रहे। और एक बात क्योंकि और बताओ रचना मैम, आप प्रोफेशनली मतलब जब, अभी तो चलो आप जो भी आपकी एज होगी, ठीक है, बट जब आपने प्रोफेशन एज अ डिग्री, जब हमने 12th के बाद हम जो डिग्री हासिल करते हैं, ठीक है, एक वो मिनट, आप, हाँ हाँ एक मिनट मैडम, एक हाँ मिनट। हाँ चलो चारुलता मैम, हाँ आ गई मैडम। आ गए, चलो ग्रेट। चलो तो रचना मैम की ड्राइंग देख रहे हैं, फिर उसके बाद चारुलता मैम की देखेंगे। सो चारुलता रचना मैम सॉरी, आपने अपनी लाइफ में बहुत कुछ सीखा है बट आप उसका यूज नहीं कर पा रहे, पहली बात। दूसरा, बहुत सारी कंफ्यूजन्स दिखती हैं आपकी ड्राइंग में। और एक बात और बताओ, लाइक आपने अपनी लाइफ में लाइक 12th में या फर्स्ट ईयर में कुछ और सीखा होगा, लेकिन अब आप कुछ और कर रहे हो, मतलब यू हैव मतलब चेंज योर ट्रैक, ऐसा कुछ है? मैडम मैंने तो कितना 98 में रेकी सीखी थी। हाँ उसके बाद नहीं, से और मतलब जैसे मैं प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन की बात कर रही हूँ, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, मतलब आपने करा कुछ और होगा लेकिन अब आप लाइफ में कुछ और कर रहे हो। हाँ, मैं अभी टैरोट सीख रही हूँ। अच्छा चलो, मैं वही कह रही हूँ, बिकॉज आपकी ड्राइंग ये बताती है कि आपने अपनी लाइफ में जो जैसे हम 12th के बाद कॉमर्स करते हैं, बी.कॉम करते हैं, कुछ भी करते हैं, बीएससी करते हैं, आपकी मैंने ड्राइंग ये तो बहुत बताती सारे कोर्स कर रखे हैं मैडम, है, आपकी लेकिन अभी ड्राइंग ये कंफ्यूज बताती है ये कि हूँ कि अभी मैं उस पर सेट नहीं हो पा रही कभी। आप ये अपनी वो जो आपने एजुकेशन सीखी है ना, उससे आप हट के कुछ और कर रहे होगे, वो एजुकेशन का तो यूज कर ही नहीं रहे होगे जो आपने अपनी कॉलेज टाइम पे नहीं एजुकेशन नहीं नहीं, सीखी। कॉलेज तो मैंने किया ही नहीं मैडम, मैंने तो हाँ, 12th ही की है खाली। तो उसका एजुकेशन का यूज नहीं कर रहे, आप फिर तो कुछ और शादी कर हो रहे गई थी मेरी। हाँ, फिर हो। शादी हो गई थी मेरी। हाँ अच्छा ना, अब देखो ये आपका ये जो ड्राइंग बताती है, ठीक है, कि आपके घर में ना खर्चे तो हैं, कुछ ना कुछ छोटे मोटे जो खर्चे हैं ना वो लगे ही रहते हाँ जी। हैं। आपने अपनी ये क्या बनाया है, ये ये क्या बनाया है रचना मैम बीच में? बीच में मैंने 2 मछलियां बनाई है। और एक एक और चीज, एक बोट बनाई है। एक बात बताओ, कोई लोन ले रखा है क्या आपने, या लोन ले रखा था? नहीं नहीं मैडम, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। अच्छा, लेकिन कोई भी फाइनेंशियल जो इश्यूज आते हैं, आप उनको कोशिश करते हो कि ओवरकम कर लूं मैं? हाँ, ऐसा तो होता है। हम्म देखो कभी कभार जो भी आपकी लाइफ में इश्यूज आते हैं ना, कभी कभार तो आप उसके बारे में बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हो कि यार ये क्या प्रॉब्लम आ गई, क्या नहीं आई। और कभी कभार आपका बड़ा चिल आउट एटीट्यूड होता है कि ठीक है यार कोई बात नहीं, सॉल्व हो जाएगी। बताओ। हाँ बिल्कुल सही है मैडम, क्योंकि मैं भगवान पे विश्वास रखती हूँ कि जो भी होगा तो ठीक हो जाएगा। एक दिन हम्म। तो ठीक हो ही जाएगा। हाँ बिल्कुल। पास्ट में क्या फैमिली में कोई इश्यूज थे क्या, या घर को लेके कोई इश्यूज थे क्या पास्ट में? पास्ट में मैडम वो ससुराल की तरफ से थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था। प्रॉब्लम था बिल्कुल, क्योंकि बहुत आपका ज्यादा, बहुत बहुत ज्यादा। ड्राइंग दिखा रहा है कि जो भी प्रॉब्लम थी वो घर से ही शुरुआत हुई होगी पास्ट में, जो भी आपकी लाइफ में जिसे कहते हैं ना मेजर प्रॉब्लम्स आई होंगी, वो आपके घर से ही आई होंगी। बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। हम्म। ससुराल की तरफ से।
बिल्कुल, मतलब देखो आपका घर से प्रॉब्लम्स दिख रही है सर, यस मैम। और कई बार आपको लगता था हाय एक छोटी सी उम्मीद की किरण दिख जाए और मैं इस प्रॉब्लम में से बाहर निकल जाऊं, चाहे एक होता है, छोटी सी ही उम्मीद मैं अभी भी सोचती हूँ यही चीज। कि मैं चाहे ऐसा, मुझे। मैडम हाँ मैं हाउस वाइफ हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ, लेकिन ऐसा कुछ करूँ कि भाई दुनिया की नजर में मतलब, मैं भी थोड़ी कुछ दिखूं। हाँ मतलब रचना मैम ऐसा आपको नहीं है कि भगवान मुझे कोई बहुत बड़ा दरवाजा खोल दे, कुछ खोल दे, आपको लगता है कि मेरे को छोटी सी भी उम्मीद की किरण मिल जाएगी ना तो मैं अपनी अपने आप नैया पार कर लूंगी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, राइट। हम्म। अभी भी यही उम्मीद लगा के बैठी हूँ मैडम। अच्छा यहाँ पे आपने क्या बनाया है, ये एक गर्ल बनाई है, एक बॉय बनाया, और एक इनके गर्ल हैंड, और एक बॉय बना। हाँ और इनके हैंड्स में क्या है? इनके हैंड्स में फूल है। फूल हैं, अच्छा। देखो आप कोई भी काम करते हो ना तो बड़ा उसको ना बड़ा एस्थेटिक वे में करते हो, मतलब घुमा फिरा के नहीं करते, सीधे रास्ते चलने वाला काम करते हो, साफ सुथरा काम करते हो। और यस अगर आप मैम। किसी गुरु को भी चुनते हो या अगर आपने कहीं से सीखा भी होता है, अगर वो साफ सुथरा, मतलब साफ सुथरा इन द सेंस चालाक है, कनिंग है, ठीक है, मतलब जिसे कहते हैं ना चालू टाइप है, तो फिर उससे आपकी बनती नहीं है। बिल्कुल भी नहीं बनती। को सीधा बंदा चाहिए और ऑनेस्ट बंदा चाहिए, उसी के साथ आप शांति, मतलब जिसे कहते हैं ना उसी के साथ आपकी जमती है। इसीलिए मेरी कोई फ्रेंड नहीं है, कोई कुछ नहीं है, मैं अकेली हूँ मैडम। हे भगवान। हे भगवान, और आप देखो बहुत ज्यादा ना आपके दिल में एक ख्वाहिश है कि मैं फ्यूचर में ना ग्रो कर सकूं, लेकिन आप यस मैम, बहुत कंफ्यूज्ड हो कि आपको ये नहीं पता कि शुरुआत कहाँ से कर। वो ही प्रॉब्लम है मैडम, वो ही प्रॉब्लम है। शुरुआत ही नजर नहीं आ रही मुझे कहीं से भी। अच्छा जो भी आपको छुटपुट, मतलब जो भी आपके पास सोर्सेज हैं या जो भी आपके पास रिसोर्सेज हैं, वो ना चाहते हुए भी मतलब कभी कभार आपको ऐसे मतलब दो जनों के साथ शेयर करना पड़ता है क्या? नहीं, मैं ऐसा सोचती हूँ कि कहीं से कोई ऐसा, कोई मुझे सामने से ऐसे बताए कि भाई मुझे क्या करना चाहिए, मैं नहीं इतनी मेहनत। मैं आपसे कुछ और पूछ रही हूँ, देखो जो भी आपके पास सोर्सेज हैं, रिसोर्सेज हैं या पैसे हैं या हाँ कुछ हाँ भी आपके पास, आपको ऐसे मतलब दो लोगों के साथ शेयर करना पड़ता है, हाँ, कुछ है? दो लोगों के साथ, यस हम्म। यस मैम। हम्म। अच्छा देखो आपकी लाइफ में जो मर्जी प्रॉब्लम्स आई हो, लेकिन आपने उनको मतलब ना उनको सामना करने की आपने हिम्मत रखी है। पहले ऐसा से। नहीं है, हाँ यस ऐसा नहीं है यस। कि आपने घुटने टेक दिए हैं, आप मतलब उनका सामना करने की आप हिम्मत रखते हो। यस मैम। हम्म। नहीं, अभी तो सब ठीक हो गया है, लेकिन काफी टाइम पहले बहुत ज्यादा लेकिन प्रॉब्लम्स आई देखो होगी। अब जो भी है, मैं ऐसा नहीं कह रही कि अभी सब कुछ ठीक हो, मतलब लेकिन जो भी आपकी लाइफ में इश्यूज आए आपने उनका ना डट कर सामना किया है, ऐसा नहीं है कि यस आपने हथियार जो है वो गेर दिए। यस मैम। हम्म। चलो, थैंक यू रचना मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैडम, और थैंक यू आपकी वेरी लाइफ में मच। जो आपकी ड्राइंग दिखाती है ना, वो ये कहती है कि आपकी लाइफ में जो पैसे हैं वो भी मतलब आगे फ्यूचर तक रहेंगे, दूसरी बात ये है कि थोड़े बहुत एक्सपेंसेस लगे ही रहेंगे और कोई मेजर एक्सपेंसेस भी हो सकता है। एक ठीक है, क्वेश्चन मुझे पूछना था मैडम, क्या बोलो मैं कुछ बोलो। कर पाऊंगी आगे या नहीं कर पाऊंगी, ऐसी देखो सोचती हूँ। आपकी आपकी जो ड्राइंग्स है ना वो ये कहती है कि आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो, पहले आपको ना लेकिन थोड़ा सा ना जिसे कहते हैं ना सुलझना पड़ेगा अपनी चीजों को लेके ना, आपको थोड़ा सा क्लैरिटी लेके आनी पड़ेगी माइंड में कि आप चाहते क्या हो। पता ऐसा होता है कि ना जो आपकी ड्राइंग दिखा रही है कि आप सोच रहे थे मैं ये भी सीख लूं, ये भी सीख लूं, ये भी सीख लूं, ये भी सीख लूं, बट यू आर नॉट गेटिंग अ वे थ्रू आउट कि क्या करना चाहिए। एक प्रॉपर सीखा आपने बहुत कुछ है, लेकिन यस आप मैम। इस समय कुछ नहीं कर पा रहे। हम्म। लेकिन उसका कोई उपाय है मैम कि देखो क्या मैं करना? देखो मैं आपको वही कह रही हूँ, जो ये हमारी ड्राइंग एनालिसिस की क्लास है, ये जो जो भी आप लोगों ने, देखो मैं ये क्यों रीड कर पा रही हूँ, चाहे मैंने लीना मैम की रीडिंग्स करी है, रचना मैम की रीडिंग्स करी है, बिकॉज जो ड्राइंग्स होती है ना वो आपकी सबकॉन्शियस माइंड की ड्राइंग्स है, जो आपके दिमाग में चल रहा है आप वो ही ड्रॉ करो। ठीक है, हम्म। इन ड्राइंग्स के थ्रू आप अपनी डेस्टिनी चेंज कर सकते हो, लेकिन टाइम लगता है। देखो मेरे पास भी कोई जैसे कहते हैं ना जादुई छड़ी नहीं है, आपके पास भी कोई जादुई छड़ी नहीं है, लेकिन जब हमें पता है कि हमें कैसा ट्री ड्रॉ करना है, जब हम छोटे बच्चों को सिखाते हैं ना कि एक सीनरी ड्रॉ करनी है, ऐसे माउंटेन्स ड्रॉ करो, ऐसे ट्रीज ड्रॉ करो, ये करो, तो उनके सबकॉन्शियस माइंड में, आज मैं आपको बोलती हूँ पेड़ ड्रॉ करो, तो आपके दिमाग में बैठ गया ना कि पेड़ ड्रॉ करना है।
लेकिन Yes. हमें पता होना चाहिए कि हमें क्या सही तरीके से ड्रॉ करना है। आप आज उसको सीखोगे, 6 महीने बाद, 5 महीने बाद, 4 महीने बाद जब आप उसको ड्रॉ करोगे ना, आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो बात बैठी होगी, नहीं इसको ऐसे ड्रॉ करना, इसको ऐसे ड्रॉ करना। तो धीरे 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 जब आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो चीजें बैठ जाएंगी ना, तो 100 मैं कहती हूँ 90 to 95% बिल्कुल फर्क पड़ता है। लेकिन पहले हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड को भी तो तैयार करना पड़ेगा कि हम अपनी लाइफ में ये चाहते हैं। क्लैरिटी भी तो हमें लेके आनी है, ठीक है ना। सारा खेल सबकॉन्शियस माइंड का ही है, राइट। चलो चारुलता मैम प्लीज अनम्यूट करिए। क्या कह रहे हो हाँ रचना मैम। मैम, कोई और क्वेरी है? आवाज नहीं आ रही। हाँ जी चारुलता मैम। हाँ बोलो मैम। मैम आपकी ड्राइंग कहाँ है, दिखाओ। मैंने आपको प्राइवेट में भेजी है मैम। कौन से नंबर पे भेजी है? नहीं, आपके ही नंबर पे। मेरे ही नंबर पे आपके ही भेजी? नंबर पे। हाँ। अनुराधा, अच्छा ये तो अनुराधा मैम की है। अनुराधा मैम ने तो कंप्लीट करके नहीं भेजी है। रुको चारुलता मैम की ड्राइंग देखते हैं। नहीं चारुलता मैम मेरे नंबर पे तो नहीं आई है, आप मुझे दिखाओ। यहाँ आपने थंब भी दिया है मैम, यहाँ आपने थंब भी दिया है। नहीं किसके नंबर पे भेज दी? पता नहीं, आपने थंब भी दिया। ना ना मेरे नंबर पे तो आई नहीं। चलो कोई बात नहीं, आप मुझे दिखाओ, मेरे पास नहीं आई है आपकी ड्राइंग ना। नहीं आई है, दिखाना चारुलता मैम ड्राइंग। चारुलता मैम आप सुन पा रहे हो मुझे? चारुलता मैम नहीं। अनुराधा मैम आप सुन पा रहे हो? हाँ जी हाँ जी। अनुराधा मैम कंप्लीट क्यों नहीं करी? अनुराधा मैम क्या हो गया, हाँ नेटवर्क जी क्या मेरी आवाज नहीं आ रही क्या आप लोगों को? अनुराधा मैम कंप्लीट नहीं करी? आ रही है हम लीना इतने में मैम। हम इतने में टाइम हो गया था तो मैंने इतनी बीच में ही छोड़ दी। अनुराधा मैम आप करते क्या हो? मैम अभी तो मैं बीकॉम कर रही हूँ। पहले मैंने सी का एग्जाम दिया था बट वो क्लियर नहीं हुआ। अनुराधा मैम इसमें ना आपने ह्यूमन फिगर ड्रॉ करी है, ना आपने हाउस ड्रॉ किया है ना। और 3 चीजें आपने ड्रॉ करी हैं, 4 चीजें, सन, माउंटेन्स, वाटर एंड ट्रीज, है ना। हाँ जी। अनुराधा मैम आपकी लाइफ में ना इस जो भी आप कर रहे हो ना वो अपने बलबूते पे कर रहे हो, मेरे को कोई सपोर्ट नहीं नजर आता आपकी लाइफ में, ऐसा है क्या? हाँ जी मतलब इतना आप किसका सपोर्ट कर रहे हो, जैसे इमोशनल सपोर्ट या फिर वैसे ही? देखो जैसे एक तो जैसे कहते हैं ना फादर फिगर वाली सिचुएशन भी, हाँ पास्ट में जी भी चाहे फादर फिगर होंगे लेकिन उन्होंने कभी आपको ना इतना सपोर्ट नहीं किया, और एट प्रेजेंट तो कोई सपोर्ट ही नहीं है आपकी लाइफ में जो दिखता है। हाँ जी मैम। आपको ऐसा क्यों लगता है कि लाइफ बड़ी डिफिकल्ट है और फुल ऑफ इश्यूज हैं, आगे पता नहीं क्या होगा, क्यों नहीं, क्या नहीं होगा, ऐसा लगता है आपको? बहुत ज्यादा। हम्म। और आप हर ओवर थिंकिंग का इशू है क्या आपको, ये बताओ? हाँ जी। हम्म। देखो आप करना तो बहुत कुछ चाहते हो, बट आपकी ड्राइंग कहती है कि शायद आपके मन में ना एक फियर है कि पता नहीं आप कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, ग्रोथ होगी या नहीं होगी। मतलब बहुत ज्यादा जिसे कहते हैं ना इस समय आपके मतलब जहन में एक डर सा बैठा हुआ है। हाँ जी मैम। हम्म। मैम अभी भी ना मैं सीए कंटिन्यू करना चाहती हूँ लेकिन है ना पता नहीं एक डर सा बैठा हुआ है कि होगा नहीं होगा। और एक ये चीज भी चल रही है कि मैं शायद फॉरेन के लिए ट्राई कर लूं बट जैसे फैमिली से ना दूर नहीं रह पा रही थी मैं जब मैंने सीए किया, तो बहुत हम्म। ज्यादा कंफ्यूजन चल रही है माइंड में। बट अभी तो मैं टैरो सीख रही हूँ। हम्म। बट कहते हैं ना अभी भी एक संतुष्टि नहीं होती कि हाँ मुझे इतना बिल्कुल नहीं, मतलब मुझे starting- और भी करना है, और भी कुछ करना है समथिंग। कहाँ से सीख रहे हो अनुराधा मैम आप टैरो? मैं ऑनलाइन सीख रही हूँ, 1 मंथ तो हो गया है बट अभी क्लासेस ना रेगुलर नहीं चल रही हैं। मतलब उनको थोड़ा टाइम, वो बिजी चल रहे हैं मैम। अच्छा चलो मैम लेकिन अगर ग्रेट। जैसे मैं प्रिडिक्शन करती हूँ ना कई बार तो सही मतलब सच निकल जाती है।
चलो गुड, अच्छी बात है अनुराधा मैम, प्रिडिक्शंस करते हो तो आप, लेकिन आपके जो आपने ड्राइंग ड्रॉ करी है डियर, उसमें ग्रोथ बहुत कम है, बहुत कम है, अभी आपको फोकस करने की बहुत जरूरत है। ओके मैम, ठीक है, थैंक यू अनुराधा मैम, थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम। चारुलता मैम अनम्यूट करिए। हाँ मैम, सॉरी मैम। डियर दिखाओ, ड्राइंग दिखाओ अपनी। दिख रही है मैम? हाँ रुको, मैं आपको ना वो करती हूँ, स्पॉटलाइट पे लेके आती हूँ। थोड़ी सी ऊपर करना चारुलता मैम, थोड़ी सी ऊपर। चारुलता मैम की ड्राइंग बहुत अच्छी है, बट चारुलता मैम मुझे ना पूरी नहीं दिख रही है आपकी ड्राइंग, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे आती है। हाँ अब ठीक है, रुको, चारुलता मैम खड़ी हो गई कहती मैम देख रहे हैं। चारुलता मैम एक बात बताओ, आपकी लाइफ में जो इशू आया होगा ना, कोई भी अगर इशू आया तो मेजर इशू है, मेजर बड़ा इशू है, ठीक है, एकदम बराबर, छोटा मोटा नहीं, कुछ बड़ा ही आता है। और दूसरी बात ये एकदम बताओ, बराबर। आपने अपनी लाइफ में लोन रीपे किया है या रीपे कर रहे हो? कर रहे हो, कर रहे कर हो। रहे, यस हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, वो आपकी कर रहे हो, ड्राइंग दिखाती है कि लोन्स जो है वो आप रीपे कर रहे हो। अच्छा, कर रहे पास्ट हो। में, और एक बार दिखाना, पास्ट में दोबारा दिखाना ट्री। ओके, और एक बात बताओ, आपको घर भी लेना है क्या? घर क्या? का हाँ, घर भी लेना है, घर बराबर का, है मैम। यस बिल्कुल, वो आपका दिखा रहा है जो आपकी ड्राइंग है। लोन के लिए ही घर लेना है मैम, खुद का घर दे रही हो और भाड़े पे जा रही हो। कोई बात नहीं, आपका लोन रीपे हो जाएगा जो आपकी ड्राइंग दिखा रही है। इसको और थोड़ा सा बेटर करेंगे तो बहुत मतलब अच्छी तरीके से रीपे हो जाएगा, कोई इश्यू ही नहीं आएगा, थोड़ा सा इसमें कमी है बस, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, आप ये चाहते हो कि आप अपने फ्यूचर में सेविंग्स भी करो, मतलब यू वांट टू हैव अ गुड, मतलब ऐसा नहीं है, आपको लगता है कि आपके फ्यूचर में कुछ सेविंग्स भी होनी चाहिए आपके पास? हाँ, थोड़ा बहुत है मैम, है, थोड़ा बहुत है। अच्छा देखो, पास्ट में आपने भी अपना जो है ना मतलब एजुकेशन आपकी अच्छी है, लेकिन आप उसका यूज हाँ, नहीं कर पा रहे हो एट प्रेजेंट। एकदम बराबर मैम, हम्म एकदम बराबर है। क्या करूँ उसके लिए? अच्छा ये बताओ, जो आपकी लाइफ में इस समय जो गाइडेंस है, जो भी आपकी लाइफ में यू नो फादर फिगर है, या जो गाइडेंस है आपकी लाइफ में, जो आपको सपोर्ट है, वो मेहनती तो बहुत ज्यादा है, बट उनको भी उनके पोटेंशियल के हिसाब से ना उतना, मतलब जिसे कहते हैं ना पोटेंशियल के हिसाब से आउटपुट नहीं मिल पाता होगा उनको भी। बराबर है, हम्म बराबर। और दिखाना, एक मिनट लीना मैम थोड़ा पीछे करो, ओ सॉरी चारुलता मैम थोड़ा पीछे करो, और पीछे करो चारुलता मैम। तो आपने बनाया भी तो ना, उस पे पेपर पे है एक। अच्छा उधर वाली उंगलियां हटाना, उधर वाली उंगली थोड़ा ऊपर करो, उधर वाली, हाँ वो दिखेगी। ये आपने घर में क्या बनाया है? घर के, ये गेट खुला हुआ है घर का? नहीं नहीं, वो मेरा लॉबी ही है। नहीं ये क्या, हाँ घर का गेट खुला हुआ है। घर का गेट खुला हुआ है। चारुलता मैम देखो, आपके घर में भी ना हर कोई वेलकम है, मतलब कोई भी आता है ना तो आप उसको दिल से वेलकम करते हो कि मतलब, और खूब आव बराबर, भाव करते हो। और आपको बराबर, जैसे लीना मैम को भी है, ऐसे आपको भी ये लगता है कि आपको भी सबकी खैर खबर होनी चाहिए, कौन क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, बराबर, ये चीज आपको बराबर, लगता है कि सबको, मतलब सब कुछ आपको ना पता होना चाहिए। बराबर। और लीना मैम की ड्राइंग में क्या था, एक बार लीना मैम और दिखा, ड्राइंग तो दिखानी पड़ेगी तभी तो बताऊंगी। अच्छा लीना मैम, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप ना उसकी तह तक जाते हो, मतलब आपका एग्जीक्यूशन भी अच्छा होता है, आप घबराते नहीं हो उससे। बताओ, बताओ लीना मैम, ओ सॉरी चारुलता मैम, चारुलता मैम, हाँ हाँ, मतलब बोलो। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मतलब स्टेप्स उठाते हो, मतलब आप घबराते नहीं हो उसको? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, हाँ, बिल्कुल भी नहीं। और दूसरी बात, आप ना सीखने के लिए हमेशा तैयार रहते हो, तत्पर रहते हो कि आपको हाँ, ये भी सीखना है, ये भी सीखना है, ये भी सीखना है। एकदम राइट, एकदम राइट, हम्म एकदम बराबर मैम।
और आप ना अकेला रहना आपको पसंद नहीं है, जैसे अभी जैसे रचना मैम आई थी, वो कह रही थी कि मैं बिल्कुल अकेली हूँ, मेरा कोई फ्रेंड सर्कल नहीं है, या लीना मैम कह रही थी, लेकिन आप ऐसा नहीं हो, आपको लाइफ को ना नहीं, एंजॉय नहीं। करना पसंद है, एंजॉय करना बहुत पसंद है, सच में एंजॉय बहुत करना, पसंद है, यस, एंजॉय करना बहुत बहुत पसंद है, और आपको बिल्कुल भी ना अकेले रहना पसंद नहीं। नहीं, नहीं, अब बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हम्म। और दूसरा आपको भी ना जैसे कहते हैं कि यू वांट टू आल्सो हैव थोड़ा कंफर्ट भी चाहिए आपको अपनी लाइफ में, हाँ, लाइफ ना कंफर्ट कंफर्टेबल, चाहिए, हाँ कंफर्टेबल भी कंफर्ट होनी चाहिए। चाहिए life। हाँ, और कुछ मतलब आप ना एफर्ट्स भी डालते हो, अगर कोई प्रॉब्लम आ हाँ, जाती है या कुछ हो जाता है तो ऐसे आप हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठ जाते, आप उसके लिए एफर्ट्स भी बहुत डालते एफर्ट्स डालते हो, हाँ, हो। बराबर है मैम, बराबर है। सिद्धू उगड़ रहे हैं। और थोड़ा ऊपर करो, थोड़ी ऊपर करो मैम ड्राइंग। हम्म। ये क्या दिखाया है आपने, ये जो घर का रास्ता है वो कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, कहाँ वो पे? पानी के बाजू में से बाहर जा रहा है ऐसे, वहां और रास्ता अच्छा, बना है कि पानी वाटर है ना, तो हाँ उसके हाँ, साइड से रास्ता निकल रहा है। अच्छा। चारुलता मैम एक बात बताओ, आप अपने घर से कुछ अर्निंग करना चाहते हो क्या? हाँ, हाँ, मेरा थोड़ा बहुत चालू है, हम्म। मैं न्यूमरोलॉजी और वास्तु देख रहे थे, थोड़ा बहुत चालू है वो मेरा। हाँ, 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 थोड़ा बहुत चालू है। यस, बिल्कुल आप ये चाहते हो कि आप अपने घर से ही अर्निंग्स करो, मतलब घर बैठ के ही सब हाँ, कुछ करो, कहीं जाना आना ना हाँ, पड़े ज्यादा, वो आपको नहीं, हाँ नहीं, नहीं, मुझे बंधन में रहना अच्छा नहीं लगता। अच्छा नहीं लगता। यस, देखो बाकी हाँ, ऐसा है कि आपको ट्रैवलिंग का भी शौक होगा, ऐसा नहीं है कि आपको ट्रैवलिंग का हाँ, शौक नहीं है, लेकिन आप कमाना हाँ, अपने घर से ही चाहते हो। चाहते हो, एकदम बराबर, एकदम हम्म। बराबर। चलो, मेरे थैंक यू। फोन पे ही काम होते हैं। हाँ इसके लिए हाँ, क्या करना चाहिए मैम? किसके लिए क्या करना चाहिए ये बताओ। मुझे ना वास्तु का ज्यादा नॉलेज नहीं, लेकिन मुझे वाइब्रेशन समझ में आते हैं कि हाँ, कैसा क्या है, ये वास्तु का समझ में आता है, और न्यूमरोलॉजी भी मेरा बहुत अच्छा है, तो लेकिन आपने मैंने कौन सी पढ़ाई कम न्यूमरोलॉजी, की है, उससे ज्यादा मुझे नॉलेज बहुत है उन बारे में ऐसे। चारुलता मैम आपने कौन सी न्यूमरोलॉजी सीखी है? मैंने अपनी रेगुलर न्यूमरोलॉजी भी सी है, लोशो ग्रेड वाली। दोस्तों सीखी। चलो ग्रेट ग्रेट, तो आपने मोबाइल नहीं सीखी, मेडिकल नहीं सीखी, वैदिक नहीं सीखी, कुछ नहीं? नहीं, मोबाइल मैंने सीखी है, बहुत पहले सीखी थी मोबाइल, और मेडिकल न्यूमरोलॉजी भी मैंने, प्रोनोलॉजी सीखी है, प्रोनोलॉजी और न्यूमरोलॉजी सीखी है मैंने सिद्धार्थ एस कुमार से। अच्छा, तो ये मेरे सिद्धार्थ। क्लासेस हुए। चलो ग्रेट ग्रेट उनसे। मैम, ग्रेट, चलो गुड गुड गुड। सो कैसा लगा आप लोगों को, मैं अनम्यूट करती हूँ, रुको सबको, कैसा लगा ये जो आज हमने एनालिसिस किया सिर्फ आपकी ड्राइंग्स देख के, है ना? एक मिनट रुको, अनम्यूट हो, परफेक्ट मैम, परफेक्ट मैम। आप लोग अनम्यूट कर सकते हो अपने आप को। कैसा लगा आप लोगों को ये जो मैंने आपकी ड्राइंग्स देख के बहुत प्रिडिक्शंस करी? देखने बहुत अच्छा लगा मैम। चलो ग्रेट, अगर आप लोग सीखना चाहते हो तो मेरी ये क्लासेस सिर्फ 2 दिन की क्लासेस हैं, ठीक है? और ये जो 2 दिन की क्लासेस हैं ये परसों से स्टार्ट होंगी, बिल्कुल ये परसों से स्टार्ट होंगी, और इसका अमाउंट है ओनली एंड ओनली 1999, सिर्फ 199 इसका अमाउंट है। और ये परसों से मेरी जो क्लास है वो स्टार्ट होगी, रुको एक मिनट, हाँ जी 14 तारीख से क्लास स्टार्ट होगी शाम को 7 बजे, और इसका अमाउंट है ओनली एंड ओनली 1999। आप लोग जुड़ सकते हो मेरे साथ, आओ जुड़ो, और जैसे मैं एनालिसिस कर रही हूँ ऐसे आप भी सीख जाओगे, कोई भी इसमें मुश्किल नहीं है, एनालिसिस को सीखना बहुत आसान है। और प्लस हमें फ्यूचर में अपनी कैसे ड्राइंग्स बनानी चाहिए, देखो जब एक पेपर की बात करते हैं ना, जो जिस पेपर पे आपने बनाया है वो पेपर आपका पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों चीजें दिखाता है, ठीक है? सो क्लास में मैं आपको ये समझाऊंगी कि फ्यूचर के लिए हमें कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमें अपनी ड्राइंग में इंक्लूड करनी चाहिए। क्या आप लोग नहीं चाहते कि आपके पास थोड़ी सेविंग्स हो फ्यूचर के लिए, फ्यूचर में ग्रोथ हो, अच्छा घर हो, है ना? और जो हमारे पास पैसे हैं वो पैसे, देखो सबको फाइनेंसेस चाहिए, मुझे भी चाहिए, आपको भी चाहिए, सबको कंफर्ट चाहिए, चाहिए ना? और हम चाहते हैं हमारे पैसे जो है वो थ्रू आउट हमारी लाइफ में बने रहे, कभी हमें रुकावट ना आए पैसों को लेकर। सो कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमें अपनी ड्राइंग में इंक्लूड करनी चाहिए जिससे हम अपनी लाइफ को इजी बना सकते। ये जरूर है सबकॉन्शियस माइंड को हम सिखाएंगे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, 2 महीने 3 महीने, लेकिन धीरे धीरे जब हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो बात बैठ जाएगी कि इसको हमें ऐसे ड्रॉ करना है, इसको हमें ऐसे ड्रॉ करना है, इसको हमें ऐसे ड्रॉ करना है, तो आप देखना आपकी लाइफ में चेंजेस आएंगे। सो परसों से क्लास स्टार्ट हो रही है, यानी कि थर्सडे से नहीं, फ्राइडे से, ठीक है? फ्राइडे से क्लास स्टार्ट हो रही है और इसका एक ही बैच है शाम को 7 बजे। आप लोग मेरे साथ जुड़ सकते हो मेरे साथ, और इसका अमाउंट है 1999,
नंबर्स आपके पास है, आप मुझे नंबर्स कर व्हाट्सएप कर सकते हो मेरे नंबर पे 9811194391 पे, और मेरे साथ मेरी क्लासेस में जुड़ सकते हो। ठीक है, किसी की कोई भी क्वेरी है अगर क्लास रिलेटेड तो आप लोग पूछ सकते हो, कुछ पूछना हो आप लोगों को, कोई भी क्लास रिलेटेड बोलो। रचना मैम। मैम हाँ हाँ, अनुराधा मैम बोलो। मैम आप कह रहे थे कि कोई ग्रोथ नहीं दिख रही मुझे। हाँ, ग्रोथ बहुत कम है अनुराधा, बहुत कम है डियर, आपके उसमें बहुत ही किस कम है। चीज से रिलेटेड, मतलब करियर आपकी से लाइफ, रिलेटेड? करियर से रिलेटेड, लाइफ से रिलेटेड आपकी लाइफ में बहुत ग्रोथ कम है, और अभी कॉन्फिडेंस भी बहुत कम दिखता है मुझे आपका। यस मैम, कैसा अभी है तो मैं आपका बहुत ज्यादा, कॉन्फिडेंस लेवल? अभी तो बहुत लो हो रखा है क्योंकि 2 बार मैंने एग्जाम दिए हैं ना, तो बहुत ज्यादा मतलब कहते हैं ना लो हो रखा है कॉन्फिडेंस। और जिस हिसाब से आप कह रहे हो कि आप टैरो सीख रहे हो, आपकी आवाज में जान नहीं है बिल्कुल भी, वो कॉन्फिडेंस लेवल नहीं है जो होना चाहिए एक टैरो कार्ड रीडर की जीवन, मतलब एक आवाज में, या यस आप मैम, यस यस। मतलब मेरी बात का अनुराधा बुरा मत मानना, लेकिन नो नो मैम। हाँ, मतलब थोड़ा सा भी आपको वो कॉन्फिडेंस लेवल वापस लेके आना पड़ेगा, वो कॉन्फिडेंस लेवल नहीं दिख रहा आपकी ड्राइंग को बिल्कुल। ओके। ठीक है डियर, हाँ जी मैम। चलो थैंक यू डियर। जी रचना मैम, क्या पूछना चाहते हो? मैडम मुझे ये पूछना था कि मेरी ग्रोथ के लिए बताओ ना कुछ, के मनी अर्न कैसे होए। डियर मैंने आपको क्या बोला, मैं आपको सिखाऊंगी क्लास में कि कैसे आपको अपनी ड्राइंग्स ओके करनी है। आपकी ड्राइंग इतनी कंफ्यूज्ड है कि उसको पहले तो हमें इसको सही करना पड़ेगा। लेकिन ड्राइंग आती नहीं है तो क्या करेंगे? या कोई ऐसा नहीं है, कोई सबको कोई आर्टिस्ट होने की जरूरत नहीं है, बट ये जरूर है कि हमें अपने बेसिक नीड तो हमें चाहिए ना, हाँ। है ना, बेसिक नीड तो हमें चाहिए, तो हम उस बेसिक नीड को कैसे हम ठीक कर सकते हैं, और कैसे आप अपने आप को अर्न कर सकते हो। देखो क्लास में आओगे ना तो मैं आप लोगों को ये भी टिप्स बताऊंगी थोड़ी सी, ऐसे अनुराधा मैम है जिनका कॉन्फिडेंस कम है, या आप कुछ नहीं कर रहे, लीना मैम कुछ नहीं कर रही, चारुलता मैम चलो अच्छी बात है, दे आर डूइंग समथिंग, लेकिन क्लास में आओगे तो आपको ये भी बताऊंगी कि कैसे अपने आप को और अपग्रेड करना चाहिए, और कैसे आप अपनी कमाई का साधन स्टार्ट कर सकते हो, बट प्रोवाइडेड आपको उतना कॉन्फिडेंस लेवल होना चाहिए। थोड़ा सा तो देखो कॉन्फिडेंस, कई लोग ना बड़े कैमरा शाई होते हैं, अब देखो बुरा मत मानो, अगर हम जूम की मीटिंग में अगर आप अभी कैमरा नहीं ऑन कर पा रहे तो फिर 10 लोगों के आगे क्या कैमरा ऑन करोगे, कैसे बोलोगे? सबसे पहले तो अपनी कैमरा शाइनेस हमें हटानी चाहिए। क्या होगा, एक बात सुनो ना, क्या होगा अगर किसी को नहीं समझ में आएगा तो मीटिंग लीव कर देगा, एटलीस्ट आपको तो एक्सपीरियंस मिलेगा एक। लोग इतने कैमरा शाय होते हैं, वो कैमरा ही नहीं ऑन कर पाते अपनी लाइफ। और जब तक आप देखो आज की डेट में, जब तक ये देखो ना, हम कहते हैं ना राहु प्रधान है, ये जो भी हमारा ये सब कुछ चल रहा है, जो भी हमारा टाइम पीरियड है, लोग सब टेक्नोलॉजी से काम करते हैं। टेक्नोलॉजी क्या है? 4 नंबर, 4 नंबर इज राहु देवता। सो जब तक आप अपने ऊपर अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस लेवल नहीं लाओगे, तब तक कैसे लोगों को माइक पकड़ा दो, आप बोल नहीं पाते आधे से ज्यादा लोग माइक के ऊपर, हम क्या बोले, हम क्या बोले, हम क्या बोले, कैमरेज नहीं ऑन कर पाते। एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूँ, देख लो ना, चारुलता मैम का भी ऑफ है, नरेंद्र जी का भी ऑफ है, अनुराधा जी का भी ऑफ है, पवन जी तो अभी आए हैं, आधी क्लास हमारी खत्म हो चुकी है आज। सो सबसे पहले अपने अंदर तो एक हमें वो कॉन्फिडेंस लेके आना है कि यस वी कैन डू। अपना सबसे पहला कॉन्फिडेंस क्या है कि कैमरा शाइनेस हटाओ, सबसे बड़ी बात। दूसरा, बोलना सीखो कि हाउ वी कैन स्पीक। क्या होगा, सामने वाले को अगर थोड़ा सा बुरा लगेगा तो वो मीटिंग लीव करेंगे ना, और क्या होगा, लेकिन आपके अंदर एक वो कॉन्फिडेंस लेवल तो आएगा कि आप इतने सारे लोगों को हैंडल कर सकते हो। क्या होगा इससे ज्यादा? लेकिन वो कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले ये 2 चीजें अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस लेके आओ कि कैमरा शाइनेस हटाओ। ठीक है, हम सेल्फी भी तो बड़ी खींचते हैं ना, ऐसे 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 सेल्फी खींचते हैं, जूम पे हमसे कैमरा ऑन नहीं होता। सो थोड़ा सा अपने अंदर जो है ना वो शाइनेस हटानी है। और दूसरा, बोलना, हाउ टू स्पीक। अपनी हमेशा बात रखो सामने वाले के आगे। फिर आप देखो, जब जिस दिन आपने ये 2 चीजें आपके अंदर कॉन्फिडेंस वाली आ गई ना, तीसरी चीज आप अपने आप ही अपनी लाइफ को सीधे रास्ते पे ले आओगे। और आपका इंटरेस्ट किस में है? मैं हमेशा ही बात बोलती हूँ, देखो अगर मैं अपनी जर्नी के बारे में बात बताऊं तो आई एम अ फिजियोथेरेपिस्ट एंड डाइटिशियन, ठीक है, लेकिन वो मेरे कुछ काम नहीं आई, और आज मैं यहाँ पे ऑकल्ट साइंसेस में डील कर रही हूँ। सो जो आपका इंटरेस्ट है, आपने रचना मैम इतनी सारी चीजें सीखी है, जहां आपका अंदर से आवाज आती है ना, आपकी सोल की आवाज आती है, जो आपकी दिल की आवाज आती है कि मुझे ये करना है, आप उसको पकड़ो और आगे बढ़ो। लेकिन हिम्मत करो, करो जरूर। क्या होगा, 1 बार हारोगे, 2 बार हारोगे, 3 बार हारोगे, चौथी बार तो सक्सीड करोगे अपनी लाइफ में, है ना? यस मैम।
अब मैं वेबिनार्स लेती हूँ, ठीक है, कोई बात नहीं, किस दिन नहीं आएंगे बच्चे, नहीं आए कोई बात नहीं, बट मुझे तो अपने वेबिनार्स करने हैं। 1 दिन नहीं आएंगे, 2 दिन नहीं आएंगे, 3 दिन नहीं आएंगे, 4 दिन नहीं आएंगे, भगवान कब तक नहीं आएंगे तो सही ना, हिम्मत नहीं हारनी बस। क्या मेरा मोटिवेशन पार लो नहीं होती होगी? मेरी भी होती है, मैं भी आप जैसी हूँ, मैं कोई ऊपर से थोड़ी उतरी हूँ। लेकिन ये जरूर है कि अपने अंदर उतनी हिम्मत लाओ कि कुछ भी हो जाए हमने घुटने नहीं देना। अब नीना मैम के अंदर भी थोड़ा सा एक फियर है कि हाय मैं घर का, मुझे घर सारा संभालना है, मुझे भी घर संभालना है, मेरे भी बच्चे हैं, मुझे भी जाके सब्जी बनानी, खाना बनाना, बट स्टिल हिम्मत नहीं हार। बल्कि मैं सोच रही थी कि फॉर यू नो हम सबके लिए मैं एक काउंसलिंग सेशन लेके आऊंगी, टाइम मिलेगा तो बिल्कुल लेके आऊंगी छुट्टियों में एक काउंसलिंग सेशन। अभी तो टाइम भी नहीं है थोड़ा सा, लेकिन अपने आप को बूस्ट रखो, कॉन्फिडेंस आप रखो और बस हिम्मत करते जाओ, हिम्मत नहीं हारो। जो भी आपने सीखा है थोड़ा बहुत क्लासेस निकाल दो, कितना एक बच्चा आएगा, शुरुआत तो करो यार, बट एटलीस्ट शुरुआत जिस दिन आपने सोच लिया ना कि मुझे करना है, फिर आपको कोई नहीं रोक सकता, बट यहाँ बिठाने की देर है। लेकिन मैडम ऐसा बोलना नहीं आता ना, ऐसी मैं स्पीड नहीं होती। तब हो जाएगा, ये अपने ये यहाँ से हटा दो कि ऐसा नहीं होता। जैसे टैरोट में तो बोलना पड़ता है ना, तो वो स्पीड थोड़ी कम हो जाती है, अपने अंदर ही ऐसा हो जाता है। क्यों हो जाता है? कैसे फिर टैरो के आंसर्स करोगे ये बताओ? डर लगता है कि कहीं मैं तो बोल रही हूँ लेकिन उनको कोई कंफ्यूज बहुत हो जाता है कि ठीक नहीं बोल रही हूँ, नहीं बोल रही। नहीं, ये डर अपने अंदर से हटा दो रचना मैम। देखो आप भी टैरो सीख रहे हो, अनुराधा भी टैरो सीख रही है, बट आप लोग के अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं है टैरो कार्ड रीडर वाला। आपसे कोई सवाल पूछेगा तो आप कैसे आंसर करोगे? पहले अपने अंदर तो कॉन्फिडेंस लाओ, तभी तो सामने वालों की रीडिंग्स कर पाओगे। टैरो में तो क्या है, सबसे बड़ी बात है स्टोरी टेलर। टैरो क्या होता है? एक पर्सन, एक स्टोरी टेलर, उसको स्टोरी बनानी है, लेकिन आप बोल ही नहीं पाओगे, स्टोरी ही नहीं बना पाओगे, तो आप आंसर कैसे करोगे टैरो का? नहीं, जैसे समझाने वाली बात होती है, जैसे हमें तो पता है कि इस कार्ड का ये मतलब होगा, ठीक है, जैसे तो जिससे आप टैरो सीख रहे हो तो उन्होंने आपको बताया नहीं कि अगर कोई नेगेटिव कार्ड आता है तो हम सामने वाले को कैसे बोलेंगे? नहीं, नेगेटिव कार्ड आता है तो उसको ऐसे ही बोलना है कि भाई डरने की कोई जरूरत नहीं है, सब ठीक हो जाएगा, और हाँ। पॉजिटिव ही लेना है, हर चीज पॉजिटिव ही लेनी है, बस उनको डरने वाली बात नहीं है ये। बस तो बस आप अपने आप वैसे ही बोलो, फिर उससे कॉन्फिडेंस लेवल रखो अपना। आप क्यों कॉन्फिडेंस लेवल हिलाते हो? बहुत सारी चीजें होती है, जैसे बीइंग मैं भी एक टैरो कार्ड रीडर हूँ, जो मेरे को दिखता है कुछ नेगेटिविटी है तो मैं क्या कहती हूँ उसको, कोई बात नहीं, चीजें ठीक हो जाएंगी, थोड़ा सब्र रखो, अभी हाँ टाइम बस। पीरियड थोड़ा नेगेटिव है, साफ बोलो उसको, टाइम पीरियड थोड़ा नेगेटिव है लेकिन चीजें सही हो जाएंगी। सो इतना तो अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेवल लेके आना पड़ेगा, है ना? हाँ जी, थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए, थैंक यू वेरी थैंक यू डियर, बाय। थैंक यू।